नमस्कार भाई लोगों, मैं आपको काठगूलर की जानकारी दे रहा हूँ। ये नॉलेज आप लोग रखिए, बहुत परिवार के लिए और समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद औषधि है ये। इसको पहचानिए काठगूलर को। और भी हम आपको सारी नॉलेज दे रहे हैं। कठूमर बोलते हैं हिंदी में, गोबला, कठगुलरिया, संस्कृत में कोकोदुम्बिका, खरपत्रिका, फल्गु वाटिका, गुजराती में वन, अंजीर, डेढ़ उमरू, मराठी में काला उमर, बंगाली में काकडूमर, अरबी में तनवरी बोलते हैं। प्राप्त स्थान ये पूरे भारतवर्ष में उत्पन्न होती है। यह गूलर की जात का एक वृक्ष होता है। इसके पत्ते गूलर के पत्तों से बड़े होते हैं, जैसे ये दिखा रहे हैं, ये बड़े होते हैं। इसके पत्तों को छूने से हाथ में खुजली होने लगती है। इस औषध के पौधे 2-3 हाथ तक ऊंचे हो रहते हैं। इसके पत्तों की लंबाई 1 से 1 फुट तक होती है, चौड़ाई आधे से पौन फुट तक होती है। इसके फल अंजीर या गूलर के फल के तरह और झाड़ में से फूटते हैं। ये देखो, झाड़ से फूटे हुए हैं ना, ये देखो। ये उपयोग में ये आता है। इसकी जड़ को पीस कर कपड़ छन करके इसी के पंचांग के रस में 3 भावनाएं देकर सुखाकर चूर्ण कर लेना चाहिए। इसे शहद और घी के साथ चाटने से रक्त पित्त में लाभ होता है और शरीर के किसी भी अंग में से बहने वाला खून रुक जाता है। इसके क्वाथ का आसव के साथ 3 मास से कुटकी का चूर्ण दिन में 2 बार देने से पांडु रोग व कमला रोग दूर होता है। इसका काढ़ा अथवा आसव 1 मास तक पीने से खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी, दाद, खून की गर्मी वगैरह तमाम त्वचा के रोग मिटती है। इसके क्वाथ और आसव के सेवन से पेशाब के तमाम रोग, सुजाक, जलन, वीर्य स्राव और पित्त प्रमेह मिट जाते हैं। मूत्र नली साफ होती है। इसके ऊपर लिखी हुई, इसके ऊपर लगी हुई गोलियों के सेवन करने से हर तरह की खांसी, छाती का दर्द और छाती की जलन मिटती है। हर्रों के चूर्ण के साथ इन गोलियों के सेवन करने से बैठा हुआ कंठ खुल जाता है। इसके आसव का मंडूर भस्म के साथ सेवन करने से टीबी रोग, क्षय रोग में भी लाभ होता है। इसकी ऊपर बताई हुई गोलियों के सेवन से गर्भवती स्त्री को होने वाली उबाक और उल्टियाँ मिट जाती हैं। न भरने वाले घाव और व्रणों में इसकी जड़ का चूर्ण लगाने से और इसके क्वाथ से उनको धोने से घाव भर जाते हैं। इसकी छाल के चूर्ण को 5 मासे से 2 मासे तक की मात्रा में दिन में 3-4 बार देने से बारी बारी से आने वाला बुखार हट जाता है, सही हो जाता है। इसके फलों को खाने से गर्भपात होना बंद हो जाता है। इसके फलों को चूर्ण बनाकर बराबर शक्कर और शहद मिलाकर मोदक बांध कर खिलाने से पित्त सही हो जाता है। इसके फलों को पुलटिस बनाकर बदगांठ पर बांधने से बदगांठ बैठ जाती है। इसकी जड़ और धतूरे के बीज को चावल के पानी के साथ
पीस कर पिलाने से कुत्ते का जहर उतर जाता है। इसके पके हुए फलों के बीजों को चूर्ण बनाकर 4 मासे की मात्रा में गर्म पानी के साथ देने से उल्टी होना बंद हो जाती है, उल्टी वमन होना बंद हो जाती है। इसकी बड़ी जात के फल के सेवन से प्रमेह और रक्त प्रदर में लाभ होता है। ठीक भाई, नॉलेज जितनी है इसकी मैंने आपको बता दी है, और आप लोग इसका वीडियो पूरा देखा करिए, तभी आपको नॉलेज मिलेगी। मैं बहुत मेहनत से भैया बना रहा हूँ इस वीडियो को। आप भी थोड़ा समाज हित में सुनिए, समाज हित में सुनोगे तो परिवार का हित होगा, परिवार का हित होगा तो आपका भी हित होगा। और यही हमारे पूर्वजों की दैनिक क्रिया में ये सुधार थे, और यही जड़ी बूटियों के आधार पे हमारे बुजुर्ग लोग दवाइयाँ दिया करते थे सभी लोगों को। इसी को कहते थे बिरुआ गांव की भाषा में, और लोग कहते थे बुजुर्ग लोग कि हमारे हाथ से लगता है, तुमको बता देंगे तो काम नहीं करेगा। तो इसी की नॉलेज हम आपको दे रहे, जितनी नॉलेज है उतनी हम बता रहे, और गाइड के सिस्टम से हम सारी जानकारी आपको दे रहे। जय हिंद, जय आयुर्वेद। कांट गूलर।